अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज हम तख्ती नंबर 3 हरूफ मुक़त्तआत के बारे में पढ़ेंगे। ये हरूफ क्या है? ये सूरतों के स्टार्ट में जो जैसे आपको नीचे बताया जा रहा है, अलिफ लाम मीम, अलिफ में लाम मीम स्वाद, ये सूरतों के स्टार्ट में हरूफ होते हैं ना, वो उसे हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। इसमें मैं आपको चले यहाँ पर लेसन पढ़ते हैं। लेसन के दौरान मैं आपको कुछ रूल्स इसमें बताए गए हैं, वो भी आज हम इंशाल्लाह करेंगे। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अच्छा, इस अलिफ लाम मीम हरूफ में दो रूल ऐड हो रहे हैं, ठीक है। एक रूल है कि लाम के ऊपर मद है, इसको हम 3 अलिफ के बराबर लंबा खींचेंगे, ठीक है। 3 अलिफ के बराबर मतलब मुट्ठी को 3 दफ़ा खोलना बंद करना है इसे, ठीक है। एक मुट्ठी को बंद की है फिर खोली है, बंद की है फिर खोली है, बंद की है फिर खोली है, ठीक है। अलिफ की मिकदार मैं आपको बता रही हूँ, इतनी है मिकदार कि अब हम मुट्ठी बंद करके खोलते हैं, बस इतनी मिकदार है एक अलिफ की। तो हम इसको 3 अलिफ, ये बड़ी मद है, सिंपल बताती हूँ, छोटी मद भी है वो आगे आएगी तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन ये लाम के ऊपर जो है वो बड़ी मद है, इसको 3 अलिफ के बराबर करेंगे, ठीक है, लंबा करेंगे, 3 अलिफ के बराबर लंबा पढ़ेंगे। और इसमें अब आप कहेंगे 3 अलिफ के बराबर लंबा कैसे, मतलब 3 अलिफ क्या? तो आपको मैंने अलिफ की मिकदार बताई है कि अलिफ की मिकदार इतनी है कि मुट्ठी आपने बंद की है और खोल दी है, इतना आपने लंबा करना है। मुट्ठी बंद की है और खोल दी है, इतना आपने लंबा करना है। तो अब जब लाम पढ़ेंगे अपनी 3 दफ़ा मुट्ठी बंद करनी है, खोलनी है, तो इतना आप लंबा करेंगे। अलिफ लाम मीम, ठीक है। अब जो लाम के बाद जो आपको आवाज़ मेरी आती है, नाक में आवाज़ अब मैं ठहराती हूँ, इसे गुन्ना कहते हैं। ये किन पे होता है? ये जब मीम पे तशदीद हो और नून पे तशदीद हो, ये भी रूल है। एक तो अभी बड़ी मद के बारे में आपको बताया, ये बड़ी मद है जिसे 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, और एक अलिफ की मिकदार क्या है कि मुट्ठी को बंद करके खोलना, 3 दफ़ा मुट्ठी बंद करके खोलेंगे तो इतनी मिकदार के बराबर आपने इसको लंबा करना है। और जो गुन्ना है ना, जब मैं पढ़ती हूँ लाम, ये देखें, ये नाक में आवाज़ ठहराई है मैंने और दोनों होठों को आपस में जोड़ लिया, ये वर्ड, ठीक है। जब दोनों लिप्स आपके आपस में जुड़ जाएंगे और नाक में आपकी आवाज़ ठहर जाएगी, तो इसको गुन्ना कहते हैं। मीम तशदीद हो या नून तशदीद हो तो उस पर हम गुन्ना करेंगे। गुन्ना कैसे करेंगे? दोनों होठों को जोड़ लेंगे और नाक में आवाज़ को ठहराएंगे। जैसे ही आप अपने दोनों होठों को जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नाक में आवाज़ ठहर जाएगी, ठीक है। तो उसकी कितनी मिकदार है, कितना आपने लंबा करना है, मतलब 1 अलिफ के बराबर, ठीक है। इसी तरह मीम पे फिर, अच्छा, एक तो तशदीद का बताया, नाक में आवाज़ ठहराना है, अगर मीम पे तशदीद हो या नून पे तशदीद हो। और सिंपल अगर किसी भी वर्ड पे तशदीद आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि पिछले वर्ड से मिला के उस वर्ड को दोबारा पढ़ना। जिस तरह लाम के ऊपर तशदीद आई है तो मीम के ऊपर तशदीद आई है तो मीम को लाम से मिलाया है, उस पर गुन्ना किया, फिर मीम को अगेन मीम पढ़ा है, ठीक है, उसको फिर वाज़िया किया है, और मीम पे भी मद आ रही है, बड़ी मद, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा पढ़ के बताती हूँ। अलिफ लाम मीम,
ठीक है। ये जब कि मैंने गुन्ना किया, गुन्ना हमने एक अलिफ के बराबर करना है। अलिफ लाम मीम। आगे बढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम स्वाद। स्वाद को पुर पढ़ना है, ठीक है। और मीम पे तशदीद है तो इसमें गुन्ना भी करेंगे और पिछले वर्ड से मिला के पढ़ेंगे। आगे है, अब सारों पे मादा आ रही है। आगे है अलिफ लाम रॉ। अब ये जो रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर है ना, इसे कहते हैं, मतलब सॉरी इसको तो नहीं कहते, छोटी मादा आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो खड़ी ज़बर है ना, इसका ही मतलब है कि इसको थोड़ा सा लंबा करना है। कितना लंबा करना है? एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। एक अलिफ की मिकदार क्या बताई है? मुट्ठी बंद करके खोलना, इतनी मिकदार है एक अलिफ की, ठीक है। मुट्ठी बंद कर खोलेंगे तो इतना हमने लंबा करना है। अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम मीम रॉ, ठीक है। देखिए रॉ पे खड़ी ज़बर थी, इसको मैंने एक अलिफ के बराबर लंबा किया है, जबकि मीम के ऊपर मद है, तशदीद भी है, गुन्ना भी किया और बड़ी मद को 3 अलिफ के बराबर लंबा किया है। आगे है का हा या आइन स्वाद। अच्छा, जब आप चाहते हैं ना कि आपका जैसा ये वर्ड बड़ा है, इसमें बड़ी मद भी आ रही है, खड़ी ज़बर भी आ रही है, तो आपने इसको एक सांस में पढ़ना है। तो आपने सांस खींच लेनी है ताकि आपका सांस टूटे ना और आप एक ही सांस में पढ़ें, ठीक है। इससे खूबसूरती आती है। जैसा सांस आप खींचेंगे हम लोग, ये भी कारी हज़रात जब पढ़ते हैं तो जब वो आयत स्टार्ट करने लगते हैं तो सांस खींच के वो पढ़ते हैं। आप अक्सर देखते हैं ना कि हमारा सांस टूट गया तो कारी जिसके पीछे हम पढ़े हैं इनका सांस नहीं टूटा। उसकी मेन वजह यही होती है कि वो जब कोई भी आयत स्टार्ट करने लगते हैं तो वो सांस खींच के पढ़ते हैं ताकि लंबा जो है वो वक्फ कर सकें। तो हम पढ़ते हैं। अब इसके स्टार्ट में सांस कैसे खींचना है, ऐसे सांस खींच के फिर आपने पढ़ना है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। का हा या आइन स्वाद। अगेन पढ़ते हैं। का हा या आइन स्वाद, ठीक है। देखिए सांस खींचने की वजह से मैंने एक ही सांस में पढ़ लिया। तो हा, ये जो हा है ना, ये वाला, ये दुखी वाला हा है और उसको इसमें भारी सांस की आवाज़ आएगी। जो हा है इसमें ठंडी सांस की आवाज़ आएगी, लेकिन ये जो है ना ये भारी सांस की, ठीक है। हा तो सीन मीम। अब इसमें सीन में सीटी की आवाज़ को वाज़िया करना है, ठीक है। सीन में अगर आप सीटी की आवाज़ को वाज़िया नहीं करेंगे तो वो सा में चेंज हो जाएगा। सा में सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सा और सीन जो है एक दूसरे का उल्ट है। अगर आप सीन में सीटी की आवाज़ नहीं पैदा करेंगे और सा में सीटी की काट देंगे तो ये उल्ट हो जाएगा और अल्फाज चेंज हो जाएगा, उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो इससे कबीरा गलती होने का अंदेशा है, ठीक है, बल्कि कबीरा गलती हो जाती है। दोबारा पढ़ते हैं। तो सीन मीम, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।